असेंबली का बजट इजलास हंगामे की नजर वजीर आला की तकरीर शुरू करते ही अपोजिशन ने शोर मचा दिया। सिंध हुकूमत के खिलाफ प्लेकार्ड्स लहराते स्पीकर डाइस के सामने आ गए। शेम शेम झूठा झूठा के नारे। मुराद अली शाह की उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी में तकरीर। बयान में वर्ल्ड कप की जीत को तंज में बयान किया। सिंध का 12 खरब 40 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाह 5% बढ़ेगी। 3 अरब रुपए कोरोना इमरजेंसी फंड्स के लिए मुख्तस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाड़काना पहुंच गए। PTI और GDA अरकान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को PP के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के नामों से आगाह किया। PTI तब्दीली लाना चाहती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। लाड़काना में वज़ीर-ए-आज़म भरपूर मेहमान नवाजी। PTI रहनुमा सैफुल्लाह अबड़ो ने सालिम बकरे, देसी मुर्गे समेत 35 इक़साम के खाने पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म से कंवर नवीद जमील की सरबराही में MQM वफ़द की मुलाकात। कराची पैकेज के तहत तरक्याती मंसूबों के फौर और सर्कुलर रेलवे पर बातचीत। वफ़द ने जाली डोमिसाइल, सरकारी नौकरियों की बंदरबाट का मामला भी सामने रख दिया। इत्तेहादी जमातों की वफ़द से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, माजी में सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद की खातिर इक़्तिदार का इस्तेमाल किया गया। इंतज़ामी इस्लाहात निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली से हकीकी तरक्की मुमकिन करेंगे। PTI सिंध की कोर टीम का वज़ीर-ए-आज़म से आर्टिकल 149 के तहत विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। कोर टीम की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI रहनुमाओं ने इमरान खान से कहा, सिंध हुकूमत की बद इंतज़ामी और करप्शन के सबब अवाम मसाइल के शिकार हैं। सिंध हुकूमत मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की शहर में विफाक के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। हुकूमत को झटका, एक इत्तेहादी साथ छोड़ गया। अख्तर मिंगल ने इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हुक्मरान जमात को कई बार वादे याद दिलाए लेकिन उनको शायद हमारी जरूरत नहीं। PNP PTI से इत्तेहाद खत्म करने का बाकायदा ऐलान करती है। कौमी असम्बली में BNP मिंगल की 4 नशिस्तें हैं। पाकिस्तान के पहले न्यूज़ कास्टर, होस्ट, अदाकार, अदीब, शायर और सियासतदान तारिक अजीज इंतकाल कर गए। एकेडमी का दर्जा रखने वाले तारिक अजीज ने 4 दहाइयों तक गेम शो नीलाम घर की मेज़बानी की। तारिक अजीज को पाकिस्तान में टेलीविजन पर आने वाली पहली शख्सियत का भी एजाज़ हासिल था। वो कौमी असम्बली के भी रुकन रहे। तारिक अजीज की नमाज जनाजा आज शाम 7:30 बजे गार्डन टाउन लाहौर में अदा की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इज़हार अफसोस, दर्जात बुलंदी के लिए दुआ। कहा, तारिक अजीज आइकॉन और टीवी गेम शोज के बानी थे। तारिक अजीज के इंतकाल पर जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात का इजहार अफसोस। मुस्तनसर हुसैन तारड़ कहते हैं, तारिक अजीज के सामने लफ्ज़ हाथ बांधे खड़े रहते थे। वो कमाल शायरी भी करते थे। उनके दिल से वतन की मोहब्बत फूटती थी। गुलाम मुहिद्दीन का तारिक अजीज की खदमात को खराज अकीदत। बहरोज सब्ज़वारी कहते हैं, तारिक अजीज के इंतकाल से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। तारिक अजीज को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी थी। कोरोना का फैलाव तेज, कहीं इलाके सील तो कहीं स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाड़काना में 12 इलाके सील, कराची में भी सख्ती का इम्कान। लाहौर और फैसलाबाद के कई इलाके सील, गैर जरूरी आमदरफ्त पर पाबंदी। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने लाहौरियों से मुतल्लिक बयान पर मुआज़रत कर ली। कहती हैं, मरीजों की तादाद बढ़ने से दिल दुखा हुआ था। किसी की दिल आजारी हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ।
पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात, 5,839 नए केस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,975 हो गई। 93,348 मरीज जेर इलाज हैं। 58,437 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कारोबार में आसानी के लिए इमरान खान हुकूमत की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ। पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए पुरकशिश तरीन मुल्क करार। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने सरमायाकारों के लिए उभरती हुई मार्केट करार दे दिया। लिखा, इमरान खान की कामयाबी के बाद पाकिस्तान की आउटलुक में नुमाया बेहतरी आई है। माशी पॉलिसियों में काबिल जिक्र बेहतरी हुई। स्टेट बैंक में भी बुनियादी इस्लाहात की गई। सरमायाकारों को नई उभरती हुई मार्केट से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर जज काबिल एहतसाब है। हम जजेस जाती और पब्लिक लाइफ पर जवाबदेह हैं। अदलिया की साख को एक जज के बायस मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में रिमार्क्स। बोले, बुनियादी सवाल माली अमूर का है, इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। अदालत इस पर आगे बढ़ेगी। रेफरेंस गैर मुल्की जायदादों की मिल्कियत और खरीदारी के जराए का है। फरूक नसीम ने कहा, शोकॉस में जिन इल्जामात का जिक्र है वही रेफरेंस में दर्ज हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं, अहलिया वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी का जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में JIT बनाने का मुतालबा। मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत में दस्तावेजात जमा कराई। दस्तावेजात में बैरून मुल्क जायदाद रखने वालों के नाम है। वजीर आजम का नाम दस्तावेजात में सरे फहरिस्त है। अदालत इस मामले की इंक्वायरी के लिए JIT बनाए। चीन के हाथों भारत की एक और पसपाई। लद्दाख में चीनी फौज के साथ झगड़े में भारतीय कर्नल समेत 20 एहलकार मारे गए, कई जख्मी हुए। 4 की हालत तशवीशनाक। चीन का कहना है, भारत से सिफारती और फौजी सतह पर राब्ता है। वाकया चीनी इलाके में हुआ, जिम्मेदारी चीन पर आयद नहीं होती। राहुल गांधी की मोदी पर तनकीद। पूछा, मोदी क्यों खामोश हैं, क्यों छुप रहे हैं? बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, चीन ने बातचीत से तनाज़ा हल करने की कोशिश की, लेकिन भारत अपने रवैये से कश्मीर में चीन और पाकिस्तान के साथ तनाज़ा पैदा कर रहा है। भारत नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़े में मुलव्विस हो गया है। पांच गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक का इंतखाब 2 साल के लिए किया जाएगा। गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब आमतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली हॉल में खुफिया रायशुमारी से किया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के बायस तरीक़ेकार में तब्दीली की गई है। रुकन ममालिक तय करदा वक्त और मुकाम पर वोट कास्ट करेंगे। वोटिंग 1 से ज़्यादा मकामात पर होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पंजाब को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला की हिदायत पर महकमा एंटी करप्शन की सरकारी अराज़ी पर काबिज़ अफराद के खिलाफ कार्रवाई। 6 माह में 1 अरब 40 करोड़ की 1400 कनाल ज़मीन वागुजार कराई गई। उस्मान बुज़दार का कहना है, करप्शन के खिलाफ नो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल। नैब ने जंगजू के गिरफ्तार मालिक मीर शकील रहमान के जमानत केस में जवाब हाई कोर्ट में जमा करा दिया। बताया, मीर शकील रहमान पर प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जुर्म साबित होता है। मीर शकील की जमानत के लिए गैर मामूली सूरत हाल नहीं है। जमानत के लिए कोई ठोस कानूनी वजह भी नहीं बताई। जमानत दी तो मुलजिम ट्रायल पर असरअंदाज होकर सबूत ज़ाया कर सकता है। मीर शकील ने तहकीकात में बिल्कुल भी ताउन नहीं किया। असासा जात केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को पूरी जमानत में 29 जून तक तौसीह दे दी। अदालत ने कहा, शहबाज शरीफ कोई आम इंसान नहीं कि उन्हें बढ़ के जमा कराने का मसला होता। अगर नैब में 9 जून को पेश हुए तो हाई कोर्ट भी आ जाते। वकील ने बताया, शहबाज शरीफ नैब में पेशी के बाद ताखीर होने पर हाई कोर्ट नहीं आ सके। बचल के जमा कराने में ताखीर में बदनीयती नहीं है।
कराची तक खैबर गर्मी का राज। लाड़काना में पारा 43, जैकबाबा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल और सिब्बी में 42 को छू गया। लाहौर इस्लामाबाद में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जाना।